हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने ही चैनल एलियस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि केमिस्ट्री का है। और यहां से प्रश्न आप लोग के लिए 5 मार्क्स का तो आप लोग कंफर्म है, कर ही लीजिए। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में मिला के 5, कभी कभी 7, कभी कभी 10 पूछ देता है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसका टेबल भी समझा देते हैं, इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कहां से क्या पूछता है उसको भी हम समझा देंगे, और एग्जाम के लिए जो मुख्य प्रश्न क्या होता है उसको भी समझा देंगे। और डिस्क्रिप्शन में सभी हम फॉर्मूला को भी बता दे देंगे ताकि आप लोग वहां से जाकर देख लेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर वीडियो को नहीं समझ पाइएगा तो डिस्क्रिप्शन में सारा फॉर्मूला को हम दे देंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। आखिर IUPAC नेम है क्या, इसका टेबल क्या है, इसका मुख्य सूत्र क्या है, आखिर IUPAC नेम ही इसका नामकरण करना क्यों जरूरत पड़ा, आइए हम समझते हैं एक एक चीज को अच्छे तरीका से। सबसे पहले IUPAC नेम है, इसको हम पहले फुल फॉर्म जानिए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, ठीक है। आप लोग तो यहां तक जान गए। और देखिए, इसका स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। अब देखिए इसका नाम, देखिए गांव में होता क्या है, एक ही व्यक्ति की अलग अलग नाम होता है। जिसे कभी कभी मंगरुआ होता है, कभी डगरुआ होता है, कभी कुछ होता है, कभी करियठो होता है, कभी कुछ होता है। मतलब अलग अलग व्यक्ति के लंबू होता है, गोरका होता है, मतलब अलग अलग तरह के न जाने क्या क्या व्यक्ति के नाम होते रहते, ठीक है। तो अलग अलग जगह के वैज्ञानिकों को इस तरह की चीजों से बहुत परेशानी होती थी, ठीक है। तो जैसे एक लैंग्वेज हम लोग को यहाँ बनाया गया, इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए इक्वल है। तो केमिस्ट्री में भी यही बात हुआ कि उन्होंने सभी वैज्ञानिक सभी देश के बैठे और एक संघ बनाया। और वे संघ जो है 1919 में फ्रांस में बनाया गया। और बताया गया कि देखिए सभी व्यक्ति का अलग अलग नाम है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों को परेशानी होता है। तो उन्होंने एक बनाया IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और उसका नामकरण सभी देश को इकट्ठा करके किया गया। अब कहीं भी जाइएगा तो इसका जो नाम है सेम नेम और रियल नेम, जिस प्रकार अगर हम लोग को सर्टिफिकेट पे होता है तो सर्टिफिकेट पे रियल नाम होता है, उसको तो कोई चेंज कर नहीं पाएगा। और गांव में कितना तरह के नाम हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इसको टेबल को समझेंगे, और टेबल को समझने के बाद हम लोग इसके प्रश्न पे चलेंगे। और बहुत सारे चीज आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि वहां से आप लोग पढ़ पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पर नए विजिट किया है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग के लिए और 10th 12th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैनल है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले इसका टेबल समझते हैं। याद रखिए, टेबल को अच्छे से समझिए। सबसे पहले टेबल कहने का मतलब आप लोग 10th में हो, ठीक है, और बहुत बच्चे 12th में। तो सबसे पहले हम 10th वाले को थोड़ा हम बता देते हैं, इसके बाद आप लोग समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैथ, 1 नंबर में आता है मैथ। याद रखिए, जैसे टेबल पढ़ते हैं हम लोग 2 का 2, 2 3 4, मतलब काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3, इसी प्रकार का इसका सीरीज होता है। तो आइए सीरीज को सबसे पहले समझते हैं। मैथ के बाद आता है ईथ आता है, उसके बाद 3 नंबर में आता है प्रोप आता है, उसके बाद 4 नंबर में आप लोग को आता है ब्यूट आता है, 5 नंबर में आप लोग को आता है पेंट आता है, 6 नंबर में आप लोग का क्या होता है पेंट, उसके बाद आप लोग को हेक्स आता है, उसके बाद आप लोग को 7 नंबर में हेप्ट आता है, उसके बाद 8 नंबर में आप लोग को ऑक्ट आता है, उसके बाद 9 नंबर में आप लोग को नॉन आता है, उसके बाद याद रखिएगा 10 नंबर में आप लोगों को डेक आता है, ठीक है। याद रखिए इतना चीजों को, जैसे 2 का 2, 2 4 होती है 6, ऐसे करके पढ़ते जाते हैं जहां तक 10 तक, उसी प्रकार से इसका यह टेबल है। और ये टेबल नहीं गड़बड़ाना चाहिए, इसीलिए मेरे साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, और उसके बाद हैप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। यहां तक आप लोग को, यहां तक तो समझ में आ गया, ये टेबल है। अब यहां पर समझ में आता है ये टेबल को हम लोग कैसे देखें। जब कार्बन की संख्या 5 रहे तो पेंट लगाएंगे, जब कार्बन की संख्या 6 रहे तो क्या हेक्स लगाएंगे, 10 रहेगा तो डेक लगाएंगे। अब सबसे मुख्य बात यहां पे आता है, और एग्जाम के लिए सबसे आते हैं टॉनिक पे। एग्जाम के लिए टॉनिक यहां पर लिख देते हैं, एग्जाम टॉनिक, याद रख लीजिएगा, एग्जाम टॉपिक या टॉनिक, याद रखिएगा। तो अब आते हैं सबसे पहले यहाँ 2
तीन चीज आप लोग के लिए दिमाग में एकदम दिमाग खोल को अभी ही बैठा लो। तो क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा एल्केन। क्या होता है, एल्केन, एल्कीन। उसके बाद हम समझाते हैं, आप लोग समझिए, एल्काइन। ये तीन चीज आप लोग के हैं। अब देखिए, इसमें एकल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल। अभी हम समझा रहे हैं, अभी समझ में ना आए तो आप लोग ना घबराए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, तो घबराने की क्या बात है। तो आते हैं इसमें, देखिए एनी, ठीक है, इसमें क्या आएगा ई एन ई। देखिए दोनों तरफ बराबर, इसलिए इसमें बराबर है ई एन ई। और इसमें देखिए वाई एन ई। अब थोड़ा थोड़ा लिखने दीजिए हमको, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। तो एन ई, एन ई और वाई एन ई, ठीक है। इसको होता है एल्केन, याद रख लीजिएगा। एल्काइन, क्या है, एल्कीन, एल्कीन, उसके बाद एल्काइन। ये तीन चीज आप लोग को हो गया, याद रखिएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब आते हैं हम लोग समझते हैं इसका फॉर्मूला पे। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। और यह जो फॉर्मूला लिखे हैं, ये फॉर्मूला को आप लोग बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। हम बता दे रहे हैं आप लोग को, इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि यह तीनों फॉर्मूला के 2026 के बोर्ड, मतलब 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, जब तक आप लोग रहेंगे तब तक एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम होते रहेगा। आसपास के मिला जुला, कभी ये तो कभी ये तो कभी तो वो पूछ लेता है। तो ये तीनों फॉर्मूला आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद हम लोग हेलो एल्केन, हेलो ग्रुप के बारे में भी समझ लेंगे, तभी आप लोग को एग्जाम में पैटर्न पे समझ। इसके लिए हेलो एल्केन के जो होगा, हम सारा डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग वहां से देख लेंगे। और मेरा, आप लोग को जाइएगा प्ले स्टोर पर LS ऑनलाइन, याद रखिएगा LS ऑनलाइन क्लास से एप्लीकेशन भी है, आप लोग वहां से क्लास कर सकते हैं, ठीक है। LS ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करके और कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो अब आते हैं, समझ जाइए, अब तो कुछ एग्जाम्पल की मदद से भी तो समझना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आप लोग के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए C5H10, ये लिए एक नॉर्मल एग्जाम्पल। तो यहाँ सबसे पहले मेरे भाई बंधु एवं मेरे सखा, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, आप मुझे एक चीज बात बताइए, कार्बन की संख्या कितना है? आप लोग बता दीजिए, कार्बन की संख्या कितना है जी? तो कार्बन की संख्या बोले भैया 5 है, तो लीजिए भैया 5 है, लीजिए। ये कार्बन की संख्या तो मैंने 5 दे दिया, लेकिन बोला क्या है, हाइड्रोजन 10 है। चलते हैं भाई हाइड्रोजन को लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।